हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम हमारा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 में एक दो बातें हैं जो हमें पढ़नी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम हमारे चैप्टर नंबर 5 पे चलेंगे। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से इसके नोट्स। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा हम उसको हाईलाइट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। खाएं आम 12 महीने। ठीक है, तो बात हो रही है कि आम 12 महीने खाएं कैसे। पहले तो बच्चों की बात पढ़ लेते, थोड़ा सा चैप्टर में इंटरेस्ट आ जाएगा। नीतू कह रही है अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। फिर अमन बोलता है नीतू आलू की सब्जी लाई है, और प्रीति कहती है कि मैं भिंडे की लाई हूँ। नीतू लगता है तुम्हारे आलू खराब हो गए हैं। अमन कहता है हाँ, इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट ना खराब हो जाए। अरे तुम भिंडी ले लो ना, प्रीति कहती है कि तुम भिंडी ले लो। चलो अब हम बात करते हैं। टीचर को बोला गया है कि खाना कब कब खराब होता है बच्चों के अनुभव से लिखवाया जा सकता है। ठीक है, खाना खराब होने में और खाना बर्बाद होने के अंतर को आप स्पष्ट कीजिए। पाठ में ब्रेड से किया गया प्रयोग भी शुरू किया जा सकता है, और प्रयोग शुरू करके 6 दिन तक चला सकते हो, मतलब बता सकते हो बच्चों को। देखो यहाँ पे ना, अमन को बीजी ब्रेड लाने के लिए कहते तो वो ब्रेड लेता है और वापस कर देता है। क्यों? देखिए यहाँ पे ना ब्रेड में ग्रीन ग्रीन चिपके से दिखाए गए हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या करता है, वापस दे देता है। तो वो क्यों वापस दे देता है? क्योंकि उस पे ना फंगस लगी थी। ठीक है, तो फिर से टीचर को बोला कि अगर अलग अलग खाली पैकेटों पर लिखी जानकारी जैसे कि मूल्य, वजन, तारीख आदि देखने में आप बच्चों की मदद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे वो एक जागरूक ग्राहक भी बन पाएंगे। ठीक है, कक्षा में प्रयोग करते समय मौसम के अनुसार सावधानियां बरतें, जैसे ब्रेड सूखी न हो, कमरे में हवा हो। तालिका को चार्ट पर बनाकर कक्षा में लगाएं और बच्चों से रोज भरवाएं। जब आप उनसे जैसे ब्रेड का एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो, ब्रेड ला के बच्चों को दिखा रहे हो कि देखो ऐसे ब्रेड अगर हम रखते हैं तो कितने दिन में खराब होती है, पैकेट में कितने दिन चलती है। ठीक है, स्मेल कैसी आ रही है, छू के देखते हो तो कैसी लगती है। ये सब एक्टिविटी से जब आप बच्चों को समझाओगे तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख पाएगा। ठीक है, और फिर से टीचर को बोला गया है कि उन्हें प्रयोग के बाद अच्छी तरह हाथ धोने के लिए भी जरूर कहो, क्योंकि देखो ये ब्रेड खराब हो गई है तो इस पे कीटाणु लग गए हैं। ऐसे कीटाणु अगर बच्चे हाथ नहीं धोएंगे और मान लो कि उन्हीं हाथों से फिर खुद का टिफिन खोल के खाना खा लेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। ठीक है, हमने एक टेबल दी गई है, जैसे कुछ घरेलू उपाय दिए गए हैं तो वो पढ़ लेते हैं हम। जैसे दूध है, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। ठीक है, और पके हुए चावलों को हम क्या करते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। जो हरा धनिया है उसको हम उबालते हैं। ठीक है, प्याज लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। ठीक है, अब ना इसको आपको क्या करना है कि कैसे हम इन चीजों को सही से स्टोर कर सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं, ऐसे आपको टिक करना है। जैसे दूध को हम उबालते हैं, ठीक है, और पके हुए चावलों को हम एक कटोरे में डालकर रखते हैं। ठीक है, और हरे धनिए को हम क्या करते हैं, खुले में रखते हैं पर नमी से बचाते हैं। ओ सॉरी, हरे धनिए को हम क्या करते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। गीले कपड़े में लपेटने से हरा धनिया खराब हो जाएगा। वैसे तो हमारा, हम जो घर पे यूज करते हैं वो तो न्यूज़पेपर में लपेटते हैं उसको। प्याज और लहसुन को हम खुले में रखते हैं। खुले में रखा होगा, हम कभी ज्यादा प्याज ले लेते हैं, स्टोर करके रखना होता है तो क्या करते हैं, हम उनको खुला खुला कर देते हैं और नमी से बचा के रखते हैं। अगर हम उनको ऐसे ही दूसरे के ऊपर डाल देते तो एक प्याज खराब होने से बाकी प्याज भी खराब हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये दिखाया गया है, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामेड तांड्रा। चिट्टी बाबू चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के अत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। देखिए अत्रेयपुरम कहाँ है, ये चीज नोट कर लीजिएगा, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में।
ठीक है। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है, जब पेड़ आम से लदे हों। उन्हें कच्चे आम काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत अच्छा लगता है। चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रहे हैं, उनका मामे तांड्रा यानी कि आम पापड़ बनाओ ना। ठीक है, ये किसको बोला गया, इन्होंने किसको बोला है, आम पापड़ का को बोल रही है ऐसा। ठीक है। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों की मेहनत वाला काम है, अगर तुम भी मदद करोगे तो हम बना देंगे। ठीक है। फिर ये लोग मदद करते हैं, आम तोड़ के लाते हैं, आम रस निकालते हैं, फिर पापड़ बनाते हैं। ठीक है, आम पापड़ बनाते हैं, सॉरी। ये पूरा प्रोसेस बताया गया है इसमें कि आम पापड़ कैसे बनाया है, तो हमें प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है, क्योंकि अगर शीशे में थोड़ा सा भी पानी रह गया तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, जैसे कि हमने ब्रेड वाले प्रयोग में भी किया था। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस आदि कुछ चीजें हम बनाते हैं, तभी हम आम को 12 महीने तक खा सकते हैं। कुछ और खाने की चीजों के नाम लिखो जो जिन्हें आप लंबे समय तक चलाने के लिए उन्हें अलग अलग चीजें बना के रखते हो। जैसे हम मिर्च का अचार भी डालते हैं, वैसे तो मिर्च तो 12 महीने ही आती है ना। जैसे नींबू। ठीक है, वैसे गर्मियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं नींबू, पर ये हमें सर्दियों में भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, बीज बीज बीज। ये कह रहा है कि अंकुरित करने के लिए बीज माँ क्या करती है, गीले कपड़े में लपेट कर टांग देती है, क्योंकि डॉक्टर ने क्या किया है, बुआ को अंकुरित खाने की सलाह दी है। अंकुरित खाने की सलाह क्यों दी है, क्योंकि वो बहुत हेल्दी होता है। वे कह रहे जड़ों का जाल, क्या तुमने कभी बीज का प्रयोग किया है। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियां लो। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। दूसरी कटोरी में उतने ही चने, भिगी हुई रुई और कपड़े लपेट कर रख दो, और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ, कैसा अंकुरण हुआ, किसमें जल्दी हुआ। ठीक है। टीचर को बोला गया है कि प्रयोग करते समय कमरे में हवा का क्या तापमान है और उसमें कितनी नमी है, इस चीज का आप ध्यान रखें ताकि अंकुरण में कोई अंतर ना आ सके। अब साबुत मैसूर को दलने से मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते, सोचो क्यों। अब ये कह रहे हैं कि जो मसूर की दाल होती है, क्या उसको ना हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, ऐसा होता है ना, साबुत मसूर को दलते हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये कह रहे कि आप मुझे अंकुरित नहीं कर सकते हो। ठीक है। किसका पौधा कितना बड़ा, अब इस पे बात करते हैं। एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो, इसके नीचे एक छोटा सा छेद और उसको मिट्टी से भर लो। 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चों को कहो कि आप अलग अलग किस्म के बीज बो, जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया, और फिर बच्चे अपने आप ही कंपेयर करेंगे और खुश भी होंगे बच्चे ये काम करते हुए। ठीक है। ये बताया भी गया है कि किसका पौधा कितना बड़ा, आप नाप लो उसको। ठीक है, पत्ते नाप लो कैसे हैं। ये देखो पौधे की जड़ दिखाई गई है कि कैसे वो नीचे की तरफ बढ़ रही है। टीचर को क्या बोला गया है, चर्चा के लिए दिए गए प्रश्नों के द्वारा बच्चों में यह समझ बनाई जा सकती है कि बच्चों को आप ये समझा सकते हो कि पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। देखो अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, 5th क्लास के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो हमें उतनी ही नॉलेज उन्हें देनी है कि जितनी वो समझ सके। तो हमें बच्चों को यहाँ पे क्या बताना है, देखो प्रयोग करवा रहे हो उनको, उनका इंटरेस्ट तो ऑलरेडी बन चुका है, तो आप बच्चों को अब ये बता सकते हो कि
पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की जरूरत है। ठीक है, अगर बच्चे रूम के अंदर रख देते हैं, पानी नहीं देते हैं या मिट्टी नहीं है, प्रॉपर हवा नहीं है, तो उनका पौधा अंकुरित नहीं होगा, उनका पौधा बीज जो है वो पौधा नहीं बनेगा। बाकी बच्चे अपने आप ही प्रोत्साहित होंगे और वैज्ञानिक जानकारी की अपेक्षा नहीं करनी है, हमें पहले धागे से ही नाप के बच्चों को धागे से नापने के लिए बोलना है, फिर आप कह सकते हो कि आप स्केल से नाप लो। अब शिकारी पौधे की बात करते हैं। ये पौधे की बात आपको आगे बड़ी क्लासेस में भी मिलेगी, 7th 8th में भी पढ़ने को मिलेगा इस पौधे के बारे में, तो फटाफट पढ़ लेते हैं। और यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। शिकारी पौधे, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें से नेपिथेलियस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय जैसे राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, इसका आकार लंबे घोड़े जैसा होता है और जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। देखो दिखाया गया है जैसे कैसे मक्खी बैठती है और ऊपर से वो ढक्कन बंद हो जाता है। ये पौधा कहाँ मिलता है? बेसिकली ये मेघालय में मिलता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती जैसा ढक्कन लगा होता है। घड़े में कुछ खास खुशबू निकलती है जिस खुशबू की वजह से कीड़े मकोड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं और जैसे ही वो आते हैं ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है, उनको बड़ी ही चतुराई से अपना शिकार बना लेता है। और इस पौधे का आप नाम याद रखिएगा, नेपिथियस सबसे मशहूर है जो कि शिकारी पौधों में। ठीक है, कितने सारे बीज, अब देखो जैसे कितने सारे बीज दिखाई दिए हैं, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई लंबा है ना, कोई खुरदरा है, कोई मुलायम है। और देखो जैसे कंपेयर करके दिखाया गया कि जैसे राजमा का बीज होता है वो ब्राउन कलर का होता है, उसका आकार ये है और तह कैसी होती है, ऊपरी मुलायम होती है। तो ऐसे आप बच्चों को बोल सकते हो कि आपके घर पे आपको जो जो बीज मिले उनके बारे में लिखो, तालिका बनाओ। ठीक है, हमें ना मतलब एक टीचर का मोटिव होना चाहिए कि आप छोटे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी से, ओरिजिनल चीजों से उनको सिखाओ जो वो देखते हैं, जो वो उनके आसपास के इन्वायरमेंट में है। अब है घुमक्कड़ बीज। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं है, लेकिन इनके बीज घुमक्कड़ हैं। अब बीज दूसरी जगह कैसे पहुंच जाते हैं? जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इसके ऊपर फ्लावर है, फ्रूट है, तो जैसे हवा आती है, हवा से वो टूट के कहीं और चले जाते हैं ना, जैसे ये फ्लावर दिखाए गए, ये भी हवा में आराम से टूट के इधर उधर चले जाते हैं। अब यहाँ पे बात हुई है स्विट्जरलैंड के वेलक्रो का आइडिया। अब ये वेलक्रो क्या है ये हम पढ़ते हैं। सन 1948 की है ये बात, सन 1948 की है, याद रखना है, ध्यान रखना है, इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट करना है आपको, इंपॉर्टेंट लिख के अपनी नोटबुक में नोट करना है। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। ठीक है, इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखना शुरू किया। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इसकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों में अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया और उन्होंने वेलक्रो बनाने का काम किया। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है, आपने देखा भी होगा, ये देखो सैंडल दिखा रखा है, इसको हम ऐसे बंद करेंगे तो ये चिपक जाएगा। वेलक्रो से क्या होता है, दोनों सतह आपस में चिपक जाती हैं और खुलने पर चरचर की आवाज आती है। ऐसा आपने कई बार अनुभव किया होगा, जैसे आप बस्ते को खोलते हो, कुछ कपड़ों में, जूतों में, पट्टों में, है ना, ये वेलक्रो इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही मजेदार किस्सा है और प्रकृति से प्रेरणा लेने का भी है। उनको ये आइडिया प्रकृति से ही आया है ना, जब वो अपने कुत्ते के साथ घूमने गए थे तब। तो ध्यान रखना है 1948 की घटना है, स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, और किसने बनाया था वेलक्रो? वेलक्रो बनाया था जॉर्ज मेस्ट्रल ने। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। देखिए जैसे
कह रहे हैं कि कुछ पौधे ना स्वयं बीज छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है फिर छिटक कर बिखरने लगती हैं। तो क्या आपने कभी उनकी आवाज सुनी है? अगर बीज बिखरते नहीं, यानी एक ही जगह, पेड़ तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो क्या होता फिर सोचो। अब देखो मिर्ची की बात हुई है, तो ये कह रहे हैं कि जो मिर्ची है ना हमारे यहाँ कैसे आई। तो मिर्ची ना हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ठीक है। और अब आपको पता ही है कि मिर्ची पूरे भारत में उगाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। मिर्ची पुर्तगाल देश से लाई गई है। ठीक है, पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण भारत से दक्षिण अमेरिका से, सॉरी, अमेरिका से भारत लाए थे। आलू मिर्ची चाय जी। अब देखो बताया गया है, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से लाए जी। इसमें हर उसमें नाम मिलेगा आपको, जो कि आपको याद रखना है। सात समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिका मिर्ची रानी, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी कि दक्षिण अमेरिका से भारत आई है। और मिर्ची क्या है? मसालों की पटरानी। मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। 60 टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाय जी। तो आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ इस पोयम से ही पॉइंट निकलेंगे। दक्षिण अमेरिका से मिर्ची रानी, ठीक है, भिंडी अफ्रीका से, और कॉफी भी, ठीक है, और यूरोप से हमारे गोभी मटर, चाय असम से, ठीक है, चीन से सोयाबीन, और बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी और भाई बहन, ये सब ये देसी, ये हमारे देश के। ये भारत की पैदाइश जी कौन कहाँ से आए जी? आलू मिर्ची चाय जी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि मिर्ची दक्षिण अमेरिका से आई है, अफ्रीका से भिंडी और कॉफी आए हैं, चीन से सोयाबीन आई है। ठीक है, और ये बाकी सभी चीजें हमारे भारत से ही हैं। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। हम क्या समझे? यह चित्र रीना ने बनाया है अपने अंकुरित बीज का। तुम्हें क्या लगता है इन बीजों के अंकुरित होने में किन चीजों की जरूरत हुई होगी? अपने शब्दों में लिखो और चित्र बनाकर बीज किस किस तरीके से बिखरते हैं उसको अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 में थे कई पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल के आए हैं, आप उनको नोट कर लीजिएगा कि एक तो बीजों का आकार अलग अलग होता है, बीजों को पौधा बनने के लिए हवा पानी मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और शिकारी पौधा भी होता है जो अभी हमने पढ़ा, और ये एक वेलक्रो का भी पढ़ा हमने, स्विट्जरलैंड से वेलक्रो आया है, किसने बनाया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको नोट करने हैं, जो कि अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो एक क्वेश्चन तो आपको इस चैप्टर से जरूर देखने को मिलेगा। वेलक्रो का बहुत बार पूछा गया है, एक बार मिर्ची का भी पूछा गया था। तो ये पॉइंट्स सभी आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। तो मिलते हैं कल, और कल हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।